हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन अवर चैनल पंकज कुमारी मैथमेटिक्स। आज हम क्लास 9 की एक्सरसाइज करेंगे 6.2। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा। इसकी फिगर है ये, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई एंड देन शो दैट ए बी पैरेलल क्या है सी डी के। फिर हमें ये भी प्रूव करना है कि ए बी और सी डी पैरेलल है। पहले हम एक्स और वाई को कैसे फाइंड आउट करेंगे। देखो, जो एंगल ये गिवन है और ये है, तो देखो ये एक लाइन पे बन रहा है। इसका मतलब जो ये एंगल है और ये एंगल, इसका सम क्या हो जाएगा 180 बाई लीनियर पेयर। तो हम लिखेंगे आंसर फर्स्ट 50 डिग्री प्लस एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री, और इसका रीजन क्या हो जाएगा लीनियर पेयर। हमें ये पता है एक लाइन के ऊपर जब एडजेसेंट एंगल होते हैं दो, तो उनका सम क्या हो जाता है 180 डिग्री। 180 डिग्री हो जाता है, ये हमारी लीनियर पेराजम है। अब यहाँ से हमारी एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो आ जाएगी, देखो 130 डिग्री। 50 उस साइड जाके माइनस हो जाएगा, तो एक्स की वैल्यू आ गई हमारी यहाँ से 130 डिग्री। और देखो यहाँ पे ये 130 है और ये वाई है, और ये इसके इक्वल हो जाएगा क्योंकि हम लिखेंगे वाई इज इक्वल टू 130 डिग्री वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली कौन से एंगल हो गए ये अपोजिट एंगल। ठीक है, देखो जैसे ये कोई भी लाइन होती है, जैसे ये एंगल होंगे ये तो हो जाएंगे सेम, क्योंकि यहाँ पे क्या यूज होगा वर्टिकली अपोजिट एंगल। और जब एंगल ये और ये एंगल, अब देखो अगर एक लाइन के ऊपर एंगल बने हुए हैं जैसे ये और ये, तो इन दोनों का सम क्या हो जाएगा 180 डिग्री। ये क्या होती है हमारी लीनियर पेयर जंक्शन। तो हमने अभी तक यहाँ पे इन दोनों को यूज किया है। नेक्स्ट स्टेप हो जाएगा हमारा x इज इक्वल टू वाई आ गया। देखो x भी हमारा 30 है और y भी 130 है, दोनों 130 हैं, तो यहाँ से x और y की वैल्यू दोनों क्या आ गई सेम। अब अगर हम फिगर में देखें तो ये दोनों एंगल वैसे क्या हैं x और y। ऐसे अगर कोई लाइन ड्रॉ हो रही है दो, और ऐसे लाइन में ये दो एंगल होते हैं, ये कौन से एंगल हो जाते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो जाते हैं। कब होते हैं ये इक्वल, जब ये दोनों लाइन क्या होती हैं पैरेलल। अगर ये L है और ये M है, तो जो एंगल 1 है ये 2 है, तो एंगल 1 इज इक्वल टू 2 कब होता है जब एंगल लाइन पैरेलल हो जाती है M के। तो हम लिखेंगे एंगल x इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू 130, बट एंगल x एंड एंगल y आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है और इक्वल है, तो सो यहाँ से क्या आ गया हमारा ए बी पैरेलल आ गई सी डी के। ठीक है, क्योंकि जो ये एंगल और ये एंगल अगर इक्वल हो जाता है तो ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो जाएगा। इसका मतलब ये कब होता है जब ए बी और सी डी क्या होंगे हमारी पैरेलल। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इस प्रकार से आपको करना है। इसमें बस दो ही स्टेप हैं, हमें लीनियर पेयर के बारे में पता होना चाहिए और वर्टिकली अपोजिट एंगल के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा, ये फिगर गिवन है 6.29। इफ़ ए बी पैरेलल है सी डी के, ये दोनों पैरेलल हैं, एंड सी डी पैरेलल है ई एफ के, तो ये पैरेलल है, एंड वाई और जेड की रेशो दे रखी है 3:7। हमें एक्स फाइंड आउट करना है। एक्स फाइंड आउट करेंगे, देखो आंसर 2 हो जाएगा हमारा। हमें ये पता है अगर ए बी पैरेलल है सी डी के एंड सी डी पैरेलल है ई एफ के, तो यहाँ से हमें क्या मिल गया ए बी पैरेलल है ई एफ के। ठीक है, अब हमें देखो अगर यहाँ मैं बोल दूँ कि ये इसके इक्वल है, ये 5 सेंटीमीटर है L और ये भी 5 सेंटीमीटर है और उसी डायरेक्शन में है M, और ये N ये भी 5 सेंटीमीटर है, तो क्या मैं ये नहीं बोल सकती कि N और L इक्वल होंगे, क्योंकि ये तीनों ही इक्वल हैं। यहाँ से हमें क्या मिल जाता है, हमें यहाँ से मिलेगा ए बी पैरेलल है सी डी के और सी डी पैरेलल है ई एफ के।
ठीक है, तो यहाँ से हम इसको में से ये कंडीशन उठा ली कि ए बी पैरेलल है ई एफ के। अगर ए बी और ई एफ पैरेलल है तो सबसे पहले हमें क्या देखना है, अब इस बीच वाली लाइन को अगर हम भूल जाते हैं तो ये क्या बन जाती है, फिगर देखो इस टाइप से बन जाएगी। ये ए बी है और ये ई एफ है, यहाँ पे एक्स है और यहाँ पे जेड है, देखो ऐसे ही बनी हुई है। ये ए बी है, ये ई एफ है और ऐसे लाइन गई हुई, ये एक्स और ये जेड, बीच वाली लाइन को हम भूल जाते हैं। तो यहाँ से हमें देखो ये फिगर मिल जाती है, फिर ये फिगर मिल जाती है। अब यहाँ पे देखो एक्स और जेड कैसे एंगल मिल गए, जब दोनों ए बी और ई एफ हमें पता है ये पैरेलल हैं, तो ए एक्स और जेड हमारे कौन से एंगल हो जाते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, और ये इक्वल भी हो जाएंगे। तो यहाँ से हम लिखेंगे एक्स इज इक्वल टू जेड बिकॉज ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। कौन से एंगल हो जाते हैं ये, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। यहाँ से हमें एक्स और जेड तो इक्वल मिल गए। अब हम क्या लेंगे, आल्सो ए बी पैरेलल है सी डी के। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, अगर एक साइड में ऐसे एंगल हो जाते हैं एक्स और वाई, तो जो एंगल एक्स और वाई हैं इन दोनों का सम क्या हो जाएगा 180। और यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी, इंटीरियर एंगल है ये ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, तो उनका सम क्या होता है 180। तो हम यहाँ पे लिखेंगे x प्लस वाई इज इक्वल टू हो जाएगा 180, साथ में रीजन लिखेंगे इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड, देखो ये एक ही साइड में है, सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। ठीक है, जो ट्रांसवर्सल लाइन होती है, एक साइड के जो एंगल होते हैं उनका सम क्या हो जाएगा 180 डिग्री। यहाँ से हमें मिल गया जो x प्लस वाई है वो 180 डिग्री है। और हमें गिवन क्या है, गिवन है कि y और z का जो रेशो है वो कितना है 3:7, ये गिवन है। ठीक है, अब हम यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, और देखो इस इक्वेशन में हमारा x प्लस वाई इज इक्वल टू दिस है, x प्लस वाई 180 डिग्री है और x किसके इक्वल है, z के। देखो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, तो z प्लस वाई भी क्या हो जाएगा 180 डिग्री के इक्वल हो जाएगा। तो अगर हमें यहाँ पे इसकी रेशो पता है तो हम यहाँ से y की वैल्यू आसानी से फाइंड आउट कर लेंगे। यहाँ से हम y और z की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो देखो इनका सम कितना है 180, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी 3/10 इंटू 180 और z की क्या हो जाएगी 7/10 इंटू 180। अब इनको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेंगे तो वैल्यू आ जाएगी, ये हो जाएगी 54 डिग्री और ये आ जाएगा हमारा 18/7 या 126 डिग्री। और z और x क्या है इक्वल हैं, तो कितने के इक्वल आ गए 126 के इक्वल आ गए। ये हमारी वैल्यू होगी। हमें फाइंड क्या करना था, देखो हमें फाइंड भी x ही करना था, x फाइंड करना था, तो x की वैल्यू आ गई हमारी 126 डिग्री और z की भी यही वैल्यू है, क्योंकि देखो ये इक्वल एंगल है। और y की वैल्यू क्या आ गई हमारी 54 डिग्री, ये 126 डिग्री और ये 126 डिग्री। हमने यही फाइंड आउट करना था। आपको इस प्रकार से करना है क्वेश्चन। साथ में आपको स्टेप जरूर लिखने हैं, रीजन जरूर लिखना है कि ये ऐसे कहाँ से आया है। जैसे देखो ऐसे इंटीरियर एंगल होते हैं और ये एंगल कौन से होते हैं ट्रांसवर्सल लाइन पे। जैसे ये ट्रांसवर्सल लाइन है तो इस पे ये एंगल कौन से हैं, तो आपको ये डिनोट करना है नोटबुक में। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, इसकी फिगर गिवन है 6.30, ये फिगर है इसकी। इसमें क्या कहा गया है, इफ़ ए बी पैरेलल है सी डी के, ये गिवन है। गिवन क्या है इसमें, ए बी पैरेलल है सी डी के। ठीक है, फर्स्ट तो हमारी यही इन्फॉर्मेशन है। और ई एफ परपेंडिकुलर है, तो इसका मतलब ये एंगल 90 डिग्री हो गया। एंड जी ई और डी ये एंगल क्या है 126 डिग्री गिवन है ये भी। तो फाइंड ए जी और ई, हमें ये एंगल फाइंड आउट करना है। और
GEF ये एंगल फाइंड आउट करना है और FGE ये एंगल फाइंड आउट करना, हमें ये 3 एंगल फाइंड आउट करने हैं। तो हम करेंगे, देखो सबसे पहले हमें ये पता है ये 90 डिग्री है और ये पूरा 126 है। अगर इसमें से 90 माइनस कर देते हैं तो हमारा ये एंगल आ जाएगा। देखो कैसे करेंगे, अगर ये 90 है और ये पूरा 126 है तो अगर हम 126 में से 90 माइनस करेंगे तो हमें ये एंगल मिल जाएगा। तो लिखेंगे फर्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा, फर्स्ट स्टेप हो जाएगा हमारा एंगल GED इज इक्वल टू 126 और एंगल FED किसके इक्वल है, 90 डिग्री के इक्वल है। फाइंड आउट क्या करना है, एंगल GEF ये हमें फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए हम लिखेंगे एंगल GED प्लस एंगल FED इज इक्वल टू एंगल GED। देखो ये एंगल पूरा है और ये 2 एंगल हैं, तो अगर हम इन दोनों को ऐड कर देते हैं तो हमें ये मिल जाएगा। तो हमने इस लाइन में यही लिखा है, इसका मतलब यही है। अब हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं। GED क्या है हमारा, 126 है। यहाँ पे ये 126 है GD, यहाँ पे हमने क्या लिखना था, GEF लिखना था। देखो GEF प्लस FED, तो ये क्या है यहाँ पे F, GED की जगह यहाँ पे क्या है F। GEF तो हमें फाइंड आउट करना है, एंगल GEF प्लस FED क्या है हमारा 90 डिग्री। देखो ये एंगल 90 डिग्री है और GED 126 डिग्री दे रखा है। तो यहाँ से GEF की वैल्यू आ गई 126 माइनस 90 डिग्री इज इक्वल टू आ गया हमारा 36 डिग्री। एंगल GEF हमने फाइंड आउट कर लिया, ये आ गया हमारा 36 डिग्री। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा ये एंगल 126 डिग्री है और ABCD पैरेलल है, तो इसका मतलब ये एंगल और ये एंगल क्या हो जाएंगे, इक्वल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो जाएंगे। देखो ये हमारी पैरेलल लाइन है, ये ट्रांसवर्सल लाइन है, तो ये और ये एंगल क्या हो जाएंगे, इक्वल। अगर ये 126 है तो ये भी 126 हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमारा एंगल आ गया, ये वाला एंगल AGE इक्वल आ गया 126 के। हम यहाँ पे लिखेंगे एज AB पैरेलल है CD के, गिवन है ये, एंड हमारी ट्रांसवर्सल लाइन क्या है, GE इज ट्रांसवर्सल, सो एंगल AGE इक्वल हो जाएगा एंगल GED के। क्या लिखेंगे रीजन में, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, और ये हमारा क्या है 126 है, तो AGE आ गया हमारा 126। हमने 2 एंगल्स फाइंड आउट कर लिए हैं, ये आ गया हमारा 126 डिग्री। अब आ गया FGE, अब बस हमारा एक एंगल फाइंड आउट करना रह गया, एंगल FGE, यानी कि ये एंगल हमने फाइंड आउट करना है। अब हम ये कैसे, हम तो ये बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। देखो ये लाइन है तो इन दोनों का सम क्या होगा 180, और ये 126 डिग्री हमने फाइंड आउट कर लिया, तो 180 में से अगर इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें ये एंगल मिल जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे AB क्या है, एक लाइन है, AB इज अ लाइन, सो एंगल AGE प्लस एंगल FGE इज इक्वल टू 180 डिग्री, और ये हमने फाइंड आउट किया है 126 डिग्री प्लस एंगल FGE इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल FGE आ गया हमारा 180 माइनस 126 डिग्री, एंगल FGE
इज इक्वल टू 54 डिग्री। इस प्रकार से हमारा एफ जी एंगल आ गया 54 डिग्री। देखो ये हमारा आ गया 54 डिग्री। यही हमने फाइंड आउट करने थे एंगल। देखो हमने तीनों एंगल को फाइंड आउट कर लिया है। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इस प्रकार से करना है आपको ये क्वेश्चन। इसमें प्रॉपर्टीज़ यूज़ करनी है। बस सबसे पहले हम ये पता होना चाहिए कि लाइन लीनियर पेयर में क्या यूज होता है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे हमने लीनियर पेयर को यूज़ किया है, लीनियर पेयर को यूज़ किया है, और यहाँ पे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल को यूज़ किया है, क्योंकि हमें गिवन है कि ABCD क्या है, पैरेलल है। इस प्रकार से हमने इस क्वेश्चन को करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, इसकी फिगर है 6.31। इसमें क्या गिवन है, इफ़ PQ पैरेलल है ST के। PQ देखो ये लाइन इस प्रकार से हम कर सकते हैं कि ये लाइन और ये लाइन क्या है, पैरेलल लाइन है। PQ और ST पैरेलल है, और एंगल PQR 110 है और एंगल RST 130 डिग्री। फाइंड आउट क्या करना, हमें ये एंगल फाइंड आउट करना है, QRS ये हमें फाइंड आउट करना है। और ये गिवन है कि ये दोनों लाइन क्या हैं, पैरेलल है। ठीक है, तो हम इसका यूज़ करेंगे, इसमें लिखेंगे फर्स्ट लाइन क्या हो जाएगी हमारी, आंसर 4। सबसे पहले हमें क्या करना होगा, यहाँ पे एक लाइन इसके पैरेलल ड्रॉ करनी होगी जो पॉइंट R से गुजर रही होगी, और वो किसके पैरेलल होगी, PQ और ST के पैरेलल होगी। देखो अगर हम यहाँ पे ये लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, ये लाइन पॉइंट R पे, ठीक है, ये हमारी पैरेलल लाइन होगी। सबसे पहले हम कंस्ट्रक्शन लिखेंगे। क्या लिखा, क्या हमने किया है ऐड, कंस्ट्रक्शन क्या की है, थ्रो पॉइंट R लाइन, इसका नाम दे देते हैं AB पैरेलल टू PQ। ठीक है, अब देखो अगर हमने लाइन AB पैरेलल PQ के ड्रॉ की है, तो और PQ किसके पैरेलल गिवन है, ST के, ये क्या है, गिवन है। तो यहाँ से हमारा AB किसके पैरेलल आ गया, ST के। इसका मतलब यहाँ से लाइन बन जाती है AB पैरेलल है PQ के और PQ पैरेलल है ST के। तो यहाँ से हमें ये स्टेप मिल जाता है। ठीक है, अब हमें पता है अगर PQ AB के इक्वल है, पैरेलल है, और OR इसमें QR क्या हो जाएगी, देखो ट्रांसवर्सल लाइन हो जाएगी। ये दो पैरेलल लाइन है और ये ट्रांसवर्सल हो जाएगी। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे एज PQ पैरेलल AB, अगर AB के पैरेलल है, एंड QR इज ट्रांसवर्सल, अगर ये ट्रांसवर्सल लाइन है QR, देन एंगल PQR प्लस एंगल QRA इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल PQR देखो ये हमारा एंगल, और एंगल QRA ये एंगल 180 डिग्री का हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसका सम 180 डिग्री आ जाएगा। क्या यूज हुआ हमारा, यहाँ पे एक इंटीरियर एंगल होते हैं जो सेम साइड के ट्रांसवर्सल लाइन के, उनका सम क्या हो जाता है, 180 डिग्री। तो नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा, हमें PQR गिवन है, हमें PQR गिवन है कि 110 है। तो यहाँ पे हम उसकी वैल्यू पुट करेंगे, 110 प्लस QRA इज इक्वल टू 180। यहाँ से हमें एंगल QRA मिल जाता है, ये आ गया हमारा 70 डिग्री। ये एंगल हमें मिल गया। नेक्स्ट हमें पता है अगर एज AB पैरेलल टू ST एंड ट्रांसवर्सल लाइन यहाँ पे क्या हो जाएगी, SR, SR यहाँ पे ट्रांसवर्सल लाइन हो जाएगी, इज ट्रांसवर्सल। देखो ये इस प्रकार से हो जाएगा, ये हमारा S है, ये T है, और ये ऐसे R है, और ये हमने AB ड्रॉ की हुई है। ठीक है, और ये एंगल हमें गिवन है 130 डिग्री। अब हम क्या लिखेंगे, देखो
एंगल ए आर एस, जो हमारा एंगल ए आर और एस है, इज इक्वल टू आ जाएगा। देखो जो ये एंगल है और ये एंगल इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि देखो ये दो लाइन पैरेलल हैं, ये ट्रांसवर्सल लाइन है, तो ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो जाएंगे। एंगल आर एस टी इक्वल हो जाएंगे 130 के। क्या लिखेंगे? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, यहाँ से हमें ये एंगल और ये एंगल इक्वल मिल जाते हैं, तो हमें ए आर एस की वैल्यू मिल गई। ए आर एस की वैल्यू आ गई हमारी 130 डिग्री। और अगर हम एंगल ए आर क्यू प्लस करते हैं क्यू आर एस, तो किसके इक्वल आ जाता है? देखो आर एस टी के इक्वल आ जाता है। एंगल ए आर क्यू, ए आर यहाँ पे हमारा क्यू था, इसको ऐड करते हैं प्लस क्यू आर एस, तो ये एंगल मिल जाता है। तो ये किसके इक्वल है? एंगल आर एस और टी, इसके इक्वल मिल गया। ठीक है, हमने ए आर्स को पार्ट में कर दिया। अब हमें यहाँ से मिल जाएगा ये 70 डिग्री हमने अभी फाइंड आउट किया था, प्लस एंगल क्यू आर एस इज इक्वल टू एंगल आर एस टी, और ये किसके इक्वल है? 130 के इक्वल है। तो यहाँ से एंगल क्यू आर एस की वैल्यू आ गई 130 माइनस 70 इज इक्वल टू 60। एंगल क्यू आर एस की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली। देखो इस प्रकार से हमने क्वेश्चन करना है। सबसे पहले हम कंस्ट्रक्ट करेंगे इसमें कि जो ए बी लाइन है ये इन तीनों के पैरेलल आ जाए, कि इस प्रकार से ड्रॉ करना है कि तीनों लाइन पैरेलल हो जाएंगी फिर। ठीक है, फिर पैरेलल होने के बाद हमने देखो यहाँ पे बस दो प्रॉपर्टियों को यूज़ किया है। एक तो ये है कि देखो ये जो इंटीरियर एंगल इनका सम 180 होगा, और एक ये कि ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो जाएंगे इस साइड से। तो अगर हमें देखो पहले से ये एंगल पता है और पूरा पता है, तो हम माइनस करके बीच वाले को फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, अगर हमें पहले से ये पता ये कितना है और ये कितना है, तो हम इसको आराम से निकाल लेंगे इस प्रकार से। ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 4। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 5 और 6 को डिस्कस करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।